ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एम्स पटना के डायरेक्टर डॉक्टर GK सिंह। डॉक्टर से एक बार फिर बात करते हैं। डॉक्टर, ठंड में परेशानियां होती हैं, गर्मियों में भी परेशानियां होती हैं। छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टाइम्स शायद बैग हैवी हो जाने की वजह से उनकी शिकायत होती है कि उनके पीठ में दर्द है। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, बच्चों को खासकर? भाई बैग का जो है वो कम से कम स्कूल में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। छोटे से बच्चे को उससे भी भारी बैग लाद के स्कूल भेजना उचित नहीं है। और आजकल तो जो है वो नेट वगैरह पे काफ़ी नॉलेज अवेलेबल है, तो किताबों का बड़ा भारी बोझ लादना उनके ऊपर ठीक नहीं है। तो बैग की तो ये समस्या हो गई, पर बच्चों की जो मुख्य समस्या होती है वो समस्या ये है कि उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और हड्डी से रिलेटेड विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो मुख्य है, और उससे डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं और प्रॉब्लम हो जाती हैं। दूसरे जो है क्लब फुट के बच्चे जो है वो आ जाते हैं, तो उनका जो है जैसे ही पता लगे तुरंत ही इलाज करने में फ़ायदा रहता है, क्योंकि यंगर द चाइल्ड मोर करेक्टेबल द डिफॉर्मिटी। तो बच्चों की तो मेल न्यूट्रिशन से संबंधित और रिकेट से संबंधित मुख्य समस्या। जिन लोगों को ऑपरेशन कराना पड़ता है आफ्टर एन एक्सीडेंट, तो अगर रॉड का सहारा लेकर उनकी हड्डियों को ठीक करने की कोशिश की जाती है या प्लेट्स लगाकर, तो उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जब रॉड और प्लेट लगाई जाती है तो हड्डी कहती है कि भाई तुमने फिक्स कर दिया, अब हम नहीं जुड़ेंगे। दूसरा जो है क्लोज फ्रैक्चर्स को अगर ओपन फ्रैक्चर में कन्वर्ट किया जाता है तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर रॉड और प्लेट लगाई जाती है तो अधिकतर जो यूनियन है वो स्लो हो जाता है। और आदमी समझता है कि मेरी जुड़ गई, क्योंकि फिक्सिसिटी जो है इम्प्लांट से आती है। तो वो अगर जल्दी जल्दी चलने लगेगा तो उसकी जो है फिर नॉन यूनियन में चली जाती है हड्डी और समस्या बढ़ जाती है। इसलिए जब डॉक्टर कहे तभी फंक्शन लौटता है, और तभी जब यूनियन साउंड हो जाए तभी चलना चाहिए। खाली इम्प्लांट के ऊपर जो है चलना, वेट बियरिंग करना उचित नहीं। चलिए, हड्डियों से लेकर बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन एक सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी कि एम्स से जुड़ा हुआ सवाल ये कि पटना में शोध को लेकर कितनी ज्यादा अग्रसर हो सकते हैं स्टूडेंट्स, और शोध को लेते हुए पटना एम्स कितना आगे जा सकता है रिसर्च प्रोग्राम्स को लेकर? देखिए, पटना के किनारे गंगा बहती है और जो मेडिसिन से रिलेटेड जितना शोध है सब पेशेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं, अगर उन पे हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने लगे, डिजिटलाइजेशन करने लगे पेशेंट रिलेटेड रिकॉर्ड्स का, तो हमारे पास हम जो हैं विश्व में शोध में सिरमौर होंगे क्लिनिकल रिसर्च में। तो इसलिए हमको जो है इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली डाटा कलेक्ट करें, वैलिड डाटा कलेक्ट करें, उसकी एनालिसिस करें, उसके रिजल्ट्स को शोध पत्रों में प्रकाशित करें, और उससे जो है पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस में सरकार को मदद करें, और प्रैक्टिस रिलेटेड डिसीजंस में अपने प्रैक्टिशनर्स को मदद करें। डॉक्टर, हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कंकड़बाग से सुबोध जुड़े हैं हमारे साथ। सुबोध जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपने सवाल। प्रणाम डॉक्टर साहब। जी बताइए। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी के पैर में स्टील का रड लगा था करीब 10 साल पहले। अभी तक निकाला नहीं गया है। कभी कभी प्रॉब्लम होती है ठंड में, वो चल नहीं पाती है, क्या किया जाए? माँ के पैरों में स्टील रॉड लगा है, ठंड में काफी परेशानी होती है चलने में, क्या किया जाए? थाई में लगा है या लेग एरिया में लगा है? घुटने के नीचे, घुटने के ऊपर? घुटने के ऊपर लगा है, तो कमर के पास। हाँ, तो सबसे पहले तो एक एक्सरे करा के ये देख लिया जाए कि हड्डी जुड़ी है या नहीं, और अगर हड्डी जो है पक्की जुड़ गई है तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा कारण दर्द का जो है इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इन्फेक्शन का कारण है तो रॉड निकालनी पड़ेगी, उसके बाद एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा और वो चलने लगेंगी। तीसरा कारण जो है वो दर्द का ये भी हो सकता है कि नी की स्टिफनेस हो गई हो और चलने में मसल पुल होता हो, तो उसमें फिजियोथेरेपी हेल्प करेगी। जी,
बाढ़ से एक और कॉलर है हमारे साथ, संजीव। संजीव जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैं संदीप। जी संदीप जी, माफ कीजिएगा, बताइए। जी मैं एक एसएससी का एग्जाम में मतलब फोर्थ में मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो वो मेरा जो पैर है वो उसका जो नी है, घुटना, वो टच कर जाता है, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है। तो उसके लिए थोड़ा। आपकी उम्र क्या है? 21। और आपका घुटना कौन सा है? दोनों एक दूसरे से टच करता है जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 21। ये जो है इसको जीनू वेलगम कहते हैं, अगर नॉक नी कहते हैं, अगर घुटना एक दूसरे से टच करता है। तो इसमें कितना एंगल है बिटवीन द थाई एंड द लेग, ये एक्सरे से पता लग जाता है। और इसको जो है अगर 21 इयर्स की एज है तो ऑपरेटिवली करेक्ट करना जो है पड़ सकता है। चलिए डॉक्टर, अब वक्त हमारे पास कम है, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आप तमाम दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो आम दिन में वो फॉलो कर सकते हैं और उनके लिए वो फायदेमंद होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा एम्स की तरफ से और सब चिकित्सकों की तरफ से कि असल में हर आदमी के अंदर एक चिकित्सक है। उसको जागृत करना, उसको इन्फॉर्म करना अपने स्वास्थ्य के बारे में, और उसका उपयोग करना, भरसक उपयोग करना जो है स्वास्थ्य समस्याओं का सबसे सुदृढ़ निराकरण है। और हर छोटी चीज़ के लिए जो है बड़ी जगह भागने की कोशिश करना, दिल्ली भागने की कोशिश करना या और जगह भागने की कोशिश करना, ये उपयुक्त नहीं है। पहले अपने यहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं, चिकित्सक लोग हैं, उनसे राय लेके तभी जो है बड़ी जगह जाके बड़ा खर्चा करना चाहिए। चलिए डॉक्टर, आपने लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की और हमें भी बहुत सारी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, नमस्कार। तो डॉक्टर ने हमें आज बहुत सी बातें बताई, हड्डियों से खासकर जुड़ी हुई बातें, क्योंकि खुद डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ। इसके अलावा इन्होंने एक बेहतरीन बात बताई है कि पटना में एम्स खुलने के बाद लोगों की परेशानी अपने आप दूर होने वाली है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सारी परेशानियों का हल बैठे बिठाए पटना में हो सकता है। तो इसी के साथ हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।